हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और जैसा कि मैंने मैकबेथ पे आपको 100 क्वेश्चन देने को प्रॉमिस किया था, तो आज उसी क्रम में हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज़ में। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 50 तक हमने अपने फर्स्ट पार्ट में अपलोड किए थे और आज हम इसमें 25 क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मैकबेथ बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 51। लेडी मैकबेथ हैड डेवलप्ड द आर्ट ऑफ कैमोफ्लेजिंग हर ट्रीचरस पर्पजेस। जो कैमोफ्लेजिंग होता है यह है छलावरण यानी दोहरा व्यवहार। लेडी मैकबेथ ने जो डंकन आए थे उनके साथ बड़ा ही छल पूर्वक व्यवहार किया था कि उनके सामने ये दिखाया था कि वो बहुत अच्छी है और डंकन से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और उनको बड़े ही उनका आदर सत्कार करती है। तो उसने ये व्यवहार अपनाया था। तो ये इस आर्ट को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए सिमिलीज, बी चार्मिंग एटिक्वेट, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ जो हमारी ऑप्शन राइट होता है ऑप्शन है ए, ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट है। उसने बोथ सिमिलीज भी है इसमें और चार्मिंग एटिक्वेट्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। As King Duncan was tired due to his long journey from the palace to the castle of Macbeth, Inverness, he went to bed। जैसे कि किंग डंकन थक गए थे, आपको पहले हमने पार्ट में बता दिया है कि किंग डंकन स्कॉटलैंड के राजा हैं जिनका जनरल है मैकबेथ। वो बहुत ही पावरफुल है और उसके पास युद्ध की नई नई टेक्निक्स हैं, जिसके कारण किंग डंकन उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उनका ये क्लोज रिलेटिव भी है जो मैकबेथ की वाइफ है, उससे उनका क्लोज रिलेशन है। इस वजह से ये ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं मैकबेथ पर। तो इसमें हमारे यहाँ एज किंग डंकन टायर्ड, जैसे कि किंग डंकन लंबी यात्रा के बाद थक गए थे क्योंकि वो मैकबेथ को पुरस्कृत करने के लिए वहाँ उनके महल पर तक आए थे जीत के उपलक्ष्य में। तो वो थक गए थे, तो उस किले में जो उनका किला था मैकबेथ का, जिसका नाम था इन्वर्नेस, हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था इन्वर्नेस, तो उस किले में वो सोए थे। तो वो बेड पर कब गए थे? अर्ली एट नून, इन द इवनिंग, सी इन द आफ्टरनून, डी अर्ली एट नाइट। तो जैसा कि वो सफ़र से थक गए थे, तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्ली एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट मिडनाइट ओवर हाफ द वर्ल्ड नेचर सीम्ड टू। जैसे कि अर्ली एट मिडनाइट आधी रात पर, ओवर हाफ द वर्ल्ड लगभग आधा संसार, सीम्ड कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए डेड, बी अलाइव, सी मिस्टीरियस, डी डेडली। तो हमारे यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाता है कि ऑलमोस्ट पूरा संसार एकदम डेड सा लगता है कि आधी रात में जब सभी सो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी लोग एकदम डेड सा लगता है, पूरा संसार, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है इसलिए। एट मिडनाइट दोज हु आर आउट फॉर हंट आर, कि आधी रात पर जो शिकार के लिए निकलते हैं तो कौन निकलते हैं? ऑप्शन ए ऑप्शन ए है हमारा यहाँ द वोल्फ एंड द लॉयन, बी द वोल्फ एंड द मर्डरर, सी मैकबेथ एंड द वोल्फ और डी मैकबेथ एंड द मर्डरर। तो यहाँ जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी है कि जो आधी रात के समय केवल भेड़िए और मर्डरर ही निकलते हैं, क्योंकि उस समय लगभग सारा संसार ऐसा लगता है डेड सा। तो उस समय ये लोग वोल्फ होते हैं, भेड़िए, चोर, मर्डरर, ये आधी रात के समय निकलते हैं। नेक्स्ट। द टाइम व्हेन लेडी मैकबेथ वोक अप टू प्लॉट द मर्डर ऑफ डंकन वाज, कि वो टाइम कौन सा था जब लेडी मैकबेथ जो मर्डर करने के लिए, डंकन के मर्डर को प्लॉट करने के लिए जागी थी? तो यहाँ ऑप्शन है ए एट द बिगिनिंग ऑफ द नाइट, एंड द एंड ऑफ द नाइट,
सी द मिडिल ऑफ द नाइट, तो डी नन ऑफ द, जैसा कि मैंने 2 क्वेश्चन में पहले ही डिस्कस किया है कि जब आधी रात का समय होता है तो मर्डरर और वोल्फ एक्टिवेट हो जाते हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो एक्टिवेट होती हैं, तो उसी समय ये भी एक नेगेटिविटी का प्रतीक है। या डंकन की मैकबेथ की जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, ये भी नेगेटिव एनर्जी का सिंबल है, इसलिए ये भी आधी रात को जगती है और प्लॉट करती है डंकन के मर्डर को। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ वुड नॉट हैव टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्डर डंकन इफ, कि लेडी मैकबेथ ने डंकन की मर्डर की जिम्मेदारी नहीं ली होती अगर कौन सी बात नहीं होती, डंकन हैड नॉट स्लेप्ट विदाउट एनी बॉडीगार्ड, बी बंको वुड हैव सस्पेक्टेड दैट मैकबेथ माइट मर्डर डंकन, सी मैकडफ हैड नॉट सस्पेक्टेड दैट मैकबेथ वाज ए रियल थ्रेट टू डंकन, और मैकबेथ हैड नॉट रिफ्यूज्ड टू कमिट मर्डर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि मैकबेथ की जो वाइफ होती है लेडी मैकबेथ को जिम्मेदारी तब लेनी पड़ती है जब मैकबेथ थोड़ा हिचकिचाता है मर्डर करने में, तो वो उसको एक्साइट करती है, इंकरेज करती है कि अगर तुम नहीं कर सकते थे तो तुमने ऐसा अपने मन में सोचा ही क्यों था कि तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, क्या तुम्हें तब मालूम नहीं था कि डंकन को मारना पड़ेगा। तो ऐसा करके वो उसको एक्साइट करती है। ये है हमारा ऑप्शन डी राइट। अकॉर्डिंग टू लेडी मैकबेथ was too full of milk of, कि लेडी मैकबेथ के अनुसार मैकबेथ का जो दिल था किससे भरा हुआ था, ए ह्यूमन काइंडनेस, बी ह्यूमन एंगर, सी ह्यूमन एम्बिशन, डी ह्यूमन एरर। तो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो है मैकबेथ उसको मर्डर करने में थोड़ा हिचकिचाता है, उसे हेजिटेशन फील होता है, तो लेडी मैकबेथ के अनुसार जो मैकबेथ का हार्ट है किससे भरा हुआ है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाता है, ह्यूमन काइंडनेस से उसका जो हार्ट भरा हुआ होता है लेडी मैकबेथ के अनुसार। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेडी मैकबेथ वाज, अब लेडी मैकबेथ के अनुसार मैकबेथ कैसा था, एम्बिशियस एंड क्रिमिनल माइंडेड, बी एम्बिशियस बट नॉट क्रिमिनल माइंडेड, सी एम्बिशियस एंड कविशियस, और डी एम्बिशियस एंड इनबॉर्न क्रिमिनल। तो लेडी मैकबेथ के अनुसार जो अभी मैंने बताई थी कि उसने कहा था कि तुम्हारे मन में जब राजा बनने का विचार आया क्या तब तुमने नहीं सोचा था कि डंकन को मारना पड़ेगा। तो इसी बात से क्लियर होता है कि मैकबेथ एम्बिशियस तो था लेकिन क्रिमिनल माइंडेड नहीं था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू किल डंकन लेडी मैकबेथ कैरीड विद हर, कि जो मर्डर करने के लिए किंग डंकन का लेडी मैकबेथ अपने लिए साथ क्या लेकर आती है, ऑप्शन ए ब्लेड, बी ए शोर्ड, सी ए डैगर, डी ए गन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है कि वो डंकन का मर्डर करने के लिए खंजर लेकर आती है जिसको हम डैगर बोलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्लीपिंग डंकन लेडी मैकबेथ फाउंड ए रेप्लिका ऑफ, कि जब डंकन सो रहे होते हैं तो लेडी मैकबेथ को क्या मिलता है, क्या फील होता है उनको सोते हुए देखकर, उनको क्या एहसास जागृत होता है उनके अंदर। तो सोए जब लेडी मैकबेथ उनको मर्डर करने के लिए जाती है तो उसको ऐसा लगता है, जब डंकन के पास जाती है तो ऐसा फील होता है कि डंकन बिल्कुल उसके पिता के समान लग रहे थे। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाता है। लेडी मैकबेथ कुड नॉट किल डंकन बिकॉज सी फाउंड ए रेप्लिका ऑफ हर ओन फादर इन द फेस ऑफ द स्लीपिंग डंकन, बी सी वॉज कावर्डली एट हर्ट, सी द 2 guards ऑफ डंकन वर स्टिल अवेक, डी सी हैड फॉरगॉटन टू टेक द डैगर। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि उसको अपने पिता की अनुभूति डंकन के फेस को देखकर होती है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उसके पिता के
समान हो। तो हमारा यहाँ आंसर ए करेक्ट हो जाता है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लेडी मैकबेथ फेल्ड टू मर्डर डंकन सी। जब लेडी मैकबेथ डंकन का मर्डर करने में फेल हो जाती है तो वो किससे डिस्कस करती है? डिस्कस्ड विद बंको अबाउट इट, या डिस्कस्ड विद मैकबेथ अबाउट इट, सी डिस्कस्ड विद हर अटेंडेंट लेडी विद अबाउट इट, डी डिस्कस्ड विद द विचेज अबाउट इट। तो यह हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो मैकबेथ से डिस्कस करने के लिए आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ थॉट दैट द रीजन विच वर देयर अगेंस्ट द मर्डर ऑफ डंकन वर, कि मैकबेथ सोचते हैं उस रीज़न के बारे में जो डंकन के मर्डर के अगेंस्ट थे। ऑप्शन ए इंस्पायर्ड टाइप, बी बेसलेस टाइप, सी स्ट्रॉन्ग टाइप और डी वीक टाइप। तो हमारा यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू डंकन मैकबेथ वाज, की रिलेशन में जो डंकन और मैकबेथ में क्या संबंध था? ऑप्शन ए सब्जेक्ट, बी क्लोज रिलेटिव, सी नाइदर ए नॉर बी और डी बोथ ए एंड बी। तो हमारा यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि वो उनके सब्जेक्ट भी थे और क्लोज रिलेटिव भी थे। तो इस कारण ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन स्टेड एट मैकबेथ्स कैस्टल, कि डंकन मैकबेथ के किले में किसके समान रहे थे? एज ए गेस्ट या एक होस्ट, ए होस्टेस, डी ए होस्ट। तो आपको पता ही वो गेस्ट के समान रहे थे, आंसर नंबर हमारा ए राइट है। यहाँ आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ डंकन वाज ए नोबल एंड कैप्रिशियस, बी जस्ट एंड बेनिवोलेंट, सी सिंपैथेटिक एंड ऑनेस्ट, डी ऑनेस्ट एंड ट्रथफुल। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ट एंड बेनिवोलेंट, यानी न्यायप्रिय और दयापूर्ण थे। According to Lady Macbeth, the action of one might give to the coming days of Macbeth and his wife, कि लेडी मैकबेथ के अनुसार कि द एक्शन ऑफ वन माइट गिव द कमिंग डेज ऑफ मैकबेथ एंड हिज वाइफ। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है ए सॉवरेन पावर ओनली, बी रॉयल्टी ओनली, सी सॉवरेन पावर एंड रॉयल्टी, डी आइदर सॉवरेन पावर और रॉयल्टी। तो हमारे यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए सॉवरेन पावर एंड रॉयल्टी। नेक्स्ट, व्हेन मैकबेथ रिफ्यूज्ड टू किल डंकन, लेडी मैकबेथ एक्यूज्ड हिम ऑफ। तो यहाँ जब मैकबेथ डंकन का मर्डर करने को मना कर देता है तब लेडी मैकबेथ उसे कैसे क्या बोलती है, क्या कह के उसको एक्साइट करती है, उकसाती है मारने के लिए? ए कावर्डिस, बी फिकलनेस, सी नाइदर ए एंड बी, डी बोथ ए एंड बी। तो हमारे यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही बातें कहती है उसको, कावर्ड भी बोलती है और फिकलनेस भी बोलती है। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ सेड दैट दे वुड ले द गिल्ट ऑफ द डीड टू। तो यहाँ लेडी मैकबेथ कहती है कि वे जो मर्डर डंकन का मर्डर है उसके गिल्ट को, जो अपराध है उन्होंने किया है उसको मानेंगे। द ड्रंकन ग्रूम्स, बी डोनाल्ड बेन, सी बंको, डी मालकॉम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है जो डंकन के ग्रूम्स हैं उनको वो दोषी ठहराने की कोशिश करती है कि उन्होंने ही उसको मारा है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, व्हेन मैकबेथ एडवांस्ड टुवार्ड्स द बेड चैम्बर ऑफ डंकन विद ए डैगर ही विजुअलाइज्ड। जब मैकबेथ
डंकन के मर्डर के लिए एक खंजर के साथ बेड चैम्बर में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं? ए शोर्ड इन द एयर, बी एनदर डैगर इन द एयर, ए रेजर इन द एयर, डी मालकॉम एंड डोनाल्ड स्पाइंग ऑन द मूवमेंट्स। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के उसको एक दूसरा खंजर हवा में दिखाई देता है। नेक्स्ट, while going to murder Duncan, the dagger which Macbeth saw in the air was by nature। कि जब डंकन के मर्डर के लिए मैकबेथ जा रहे थे कि इन द एयर जब उनको एक खंजर दिखाई दिया था तो वो कैसा था, कि उनको खंजर क्यों दिखाई दे रहा था, उसका नेचर कैसा था, उस खंजर की क्वालिटी क्या थी। तो यहाँ ऑप्शन ए है रियल, बी स्ट्रॉन्ग, सी इमेजिनरी, डी नाइदर ए नॉर बी। यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कि वो उनकी कल्पना थी, इमेजिनरी था। द थॉट ऑफ किलिंग द किंग मेड मैकबेथ्स ब्रेन। कि जो किंग के जो मर्डर का जो विचार था उसने मैकबेथ के माइंड को क्या कर दिया था? ए हॉट, बी ऑप्रेस्ड, सी डिजी और डी हॉट एंड ऑप्रेस्ड। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हॉट एंड ऑप्रेस्ड, डी राइट है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ द डैगर विद विच मैकबेथ किल्ड डंकन। कि कितनी बार डंकन के उन्होंने खंजर मारा था, कितनी बार प्रहार किया था खंजर से? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 2 और डी 4। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही बार मैकबेथ ने उनके खंजर मारा था। नेक्स्ट, मैकबेथ हर्ड ए वॉइस सेइंग दैट मैकबेथ मर्डर्स। कि मैकबेथ ने एक आवाज़ सुनी थी कि मैकबेथ मर्डर करता है, मैकबेथ मर्डर करता है, ये आवाज़ सुनी थी। ए पीस, बी स्लीप, सी डंकन, बी बंको, डी बंको। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है बी स्लीप, नींद में। नेक्स्ट, while Macbeth was about to leave Duncan's bed chamber after killing the latter, Macbeth could not utter। कि जब मैकबेथ डंकन का मर्डर करने के बाद बेड चैम्बर को छोड़ते हैं वह क्या नहीं कह पाते हैं? ए होप, बी फेथ, सी आमीन और डी चैरिटी। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी आमीन, वो नहीं कह पाते हैं। और इसी के साथ हमारी वीडियो आज की समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम 76 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो आपके काम का हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में जिनके भी काम का है उनके लिए शेयर करें। धन्यवाद।